योर बॉडी अचीव्स व्हाट योर माइंड बिलीव्स। 1996 में डॉक्टर ब्रूस में, जो बहुत फेमस ह्यूस्टन के स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उन्होंने 10 लोगों में जो आर्मी मिलिट्री में सर्व करके आए थे और जिनको नीज की प्रॉब्लम थी, नी पेन की प्रॉब्लम थी, उनके ऊपर सर्जरी की। वो उन 10 को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उन 10 का एक इंसर्शन किया गया उनके नीज में, लेकिन उन 10 में से सिर्फ 5 के नीज का जो है वो कार्ट्रिज ठीक किया गया, स्क्रैप आउट किया गया, और बाकी 5 को ओटी में लेके तो गए, ऑपरेशन थिएटर में इंसर्शन भी किया, लेकिन कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। ऐसे ही उनका इंसर्शन क्लोज कर दिया गया, लेकिन उनको नहीं बताया कि उनकी सर्जरी नहीं हुई है। और हैरानी की बात यह है कि उन 10 के 10 लोगों को जब उनकी रिकवरी हुई, उन सब में बेहद रिलीफ पाया उन लोगों ने। पेन में वो जो लिम करते थे उनका वॉक करना ठीक हो गया, उनका पेन ठीक हो गया, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है उस पे वापस आ गए। इसको कहते हैं प्लेसिबो सर्जरी, प्लेसिबो इफेक्ट या शैम सर्जरी। ऐसे हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, हमें हील कर देता है। ऐसे लोग कैंसर जैसी बीमारी से भी ठीक हो जाते हैं। कैसे लोग अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसको ठीक कर लेते हैं। इसके बारे में आज बात करते हैं। नमस्ते, दिस इज प्रियंका विजीत एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहां लाइफ के हर एक एरिया, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, लग्जरीज ऑफ लाइफ, फैमिली, फ्रेंड में हम हर एक एरिया में हम कैसे राइज और शाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्शन में कि कैसे हम अपने माइंड पावर से अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हम इनफर्टिलिटी जैसे चैलेंजेस को भी ठीक कर सकते हैं। ये खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर से मैंने अपने फर्टिलिटी चैलेंजेस को ठीक किया और हेल्दी कंसेप्शन किया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कैसे अपने माइंड पावर, कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी बॉडी को हील करते हैं। हम इस प्रोसेस को जो है वो मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है। बहुत सारे मेडिकल साइंस में इसकी एविडेंसेस हैं कि लोगों पे जो है उनको पूरा भरोसा दिलाया जाता है कि उनको ट्रीटमेंट उनका हो रहा है या उनकी सर्जरी हुई है, उनको दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन असल में उनको कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट दिया जाता। दवाई के नाम पे उनको सिर्फ शुगर के पिल्स दिए जाते हैं। सिर्फ उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी सर्जरी हो रही है, उनका इलाज चल रहा है, और वो सिर्फ उस विश्वास से और अपने माइंड पावर से कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस एक थॉट से वो कैसे रिकवर कर जाते हैं, कैसे ठीक कर जाते हैं। इसी का एक एविडेंस और भी है। एक बहुत फेमस ऑथर है अनीता मूरजानी, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। उनको एक 4th ग्रेड का कैंसर था। वो उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। वो कैंसर में कोमा में चले गए, वहाँ पे शी डाइड। जहाँ पे जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कैसे अपनी माइंड पावर से अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, शी केम बैक टू लाइफ। शी नॉट ओनली क्योर्ड हर कैंसर, उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, वो वापस नॉर्मल लाइफ जीने लग गई। और उन्होंने फिर बुक भी लिखी, एक बहुत फेमस बुक, डाइंग टू बी मी। आप उनके बारे में बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। वो ऑथर है अनीता मूरजानी। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कैसे माइंड पावर से उन्होंने अपना कैंसर ठीक किया। ऐसे ही बहुत सारे एविडेंसेस लेके आते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आप उनके बारे में भी गूगल कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी है, यू आर द प्लेसिबो, योर माइंड मैटर, इसी टॉपिक के ऊपर। और वहाँ पे इतने सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं कि कैसे लोगों ने अपनी माइंड पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने आप को ठीक किया, अपने आप को हील किया। उन्होंने इनफर्टिलिटी जैसे चैलेंजेस को ठीक किया, उन्होंने अपना कैंसर ठीक किया, अपने नी की प्रॉब्लम ठीक की, माइग्रेन ठीक किया, बड़ी से बड़ी बीमारी, और उन्होंने एकदम रूट से ठीक कर दिया सिर्फ अपने माइंड पावर से। आपको पता है, अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है। वो भले ही हमारा लिवर हो, लंग्स हो, हार्ट हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, हमारा इम्यून सिस्टम हो, एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी इज वर्किंग राइट नाउ।
while I am not controlling any of it, हम या आप इसको कुछ भी अभी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कॉन्शियसली। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में अंदर चल रही है, ये कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और यही सबकॉन्शियस माइंड भी कंट्रोल करता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे अच्छे से हील कर सकते हैं। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है। हम जो थॉट रखते हैं, हम जैसा इमोशन रखते हैं, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। इसलिए कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी के ऊपर, या बहुत ज़्यादा आपको दुख आता है, रोना आता है, क्या होता है आपकी बॉडी में? आपको अगर बहुत गुस्सा आया तो आपकी आइज़ रेड हो जाती हैं, आपका पल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ पैर ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट होता है, आपका एकदम मुंह लाल हो जाता है, पसीना आने लग जाता है। तो हमारा ये थॉट गुस्से का, हमारा इमोशन ऑफ एंगर का फिजिकल इम्पैक्ट हुआ हमारी बॉडी में, जो निकल के आया ऐसे डिफरेंट चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हमें कोई ऐसा थॉट आता है जो हमें दर्द देता है, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो एक थॉट और इमोशन कैसे फिजिकली हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, ये उसी का प्रूफ है। ऐसे ही हम पॉजिटिव थॉट रख के, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। इसका एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, आपको सिर्फ प्रूफ देने के लिए कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या करना है, ऐसे एक कहीं पे खड़े हो जाएं या ऐसे अपनी जगह पे बैठ जाएं, अपना एक राइट हैंड ले आगे करें और इसको आप पूरा पीछे रोटेट करें। जितना पीछे कर सकते हैं पीछे रोटेट करें। एक बार मुड़ के आप उसकी पोजीशन देख लें कि आप उसको कितना पीछे रोटेट कर पाए। अब इसको वापस अपनी जगह पे ले आएं। सिर्फ विजुलाइज करेंगे जो मैं बोलूँगी, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आँख बंद करके विजुलाइज करना है। तो आँख बंद करिए अपनी और विजुलाइज करिए कि अब आप अपने राइट हैंड को रोटेट कर रहे हैं पीछे, और आप उसको पहले से 30 डिग्रीज और ज़्यादा रोटेट कर पाए। करना कुछ नहीं, सिर्फ विजुलाइज करना है। अब आप अपनी आँख बंद करके विजुलाइज करिए कि आप अपने उसी राइट हैंड को आपने फिर से पीछे रोटेट किया और आप उसको पहले से 60 डिग्रीज और ज़्यादा रोटेट कर पाए, और ज़्यादा आप 60 डिग्रीज पीछे घूम पाए। आपको फिर अपनी आँख बंद करके विजुलाइज करना है कि आपने अपना हाथ पीछे रोटेट किया और अब आप उसको 90 डिग्रीज और ज़्यादा रोटेट कर पाए। अब आप अपनी आँख खोलिए और अब आप अपने राइट हैंड को पीछे मूव करिए और देखिए कि आप उसको आगे देख के क्या आप उसको कितना ज़्यादा मूव कर पाए। और आप रियलाइज करेंगे कि इस बार आपका राइट हैंड और ज़्यादा रोटेट हुआ। ये है पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिससे आपकी बॉडी जो है आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, बीमारी है, फर्टिलिटी के चैलेंजेस हैं, आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, आपको नी की प्रॉब्लम है, आपको नी सर्जरी बोली गई है, आपको कोई भी बीमारी है, आप अपने माइंड पावर से उसको ठीक कर सकते हैं। ये इसी का एक एविडेंस है। लेकिन इसको माइंड पावर से ठीक करना कैसे है, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल 4 स्टेप्स है। इसके बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको जो है इस चीज़ पे, प्लेसिबो इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना है। आपको इस पे कोई भी डाउट नहीं रखना है, कंप्लीट ट्रस्ट करना है। और अगर आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि कैसे प्लेसिबो इफेक्ट आपकी बीमारियां ठीक कर सकता है, आपको फिजिकली ठीक कर सकता है, आप इसके बारे में रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, देखें। आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। मैंने भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक में डालूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक बुक लिखी है, यू आर द प्लेसिबो, योर माइंड मैटर, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें तमाम केस स्टडीज़ हैं कैसे लोगों ने माइंड पावर से अपने आप को ठीक किया। आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को हील कर सकता है। आप जो है वो सीक्रेट बुक जो है पढ़ सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को बहुत सारा गेन कर लें। अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर आपको अपने लिए काम करना है, तो सबसे पहले आपको प्लेसिबो इफेक्ट पे बिलीव करना पड़ेगा। इस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यस, ये पॉसिबल है और ये जो है ऐसा हो सकता है। इसके बाद
सेकेंड स्टेप, आपको कंप्लीटली विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप एक हेल्दियर स्टेट में हैं। आप जो भी वो आइडियल स्टेट चाहते हैं, आप भले अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपना आइडियल वेट को विजुलाइज करना है। अगर आप एक बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको विजुलाइज करनी है। अगर आप अपनी नी की सर्जरी जो है, अगर आपको नी में पेन है और अपनी सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं और अपने नी पेन को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो एक हेल्दी नी के साथ आपकी लाइफ कैसे होगी, आप कैसे ठीक से चलेंगे विदाउट एनी सपोर्ट, आपको उसको विजुलाइज करना है। तो आपको अपनी आइडियल फिटनेस, आइडियल हेल्थ कंडीशन का एक विजुअल सीन बनाना है और उसको आपको विजुलाइज करना है। उसको आपको बार बार इमेजिन करना है, देखना है और पूरा फील करना है। और इसको आपको मिनिमम दिन में 2 बार तो ज़रूर करना है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले, जब ऐसे आपकी आँख खुले, आप बेड पे हो, आप तब इसको विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर रात को सोने से जस्ट पहले आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ताकि ये सीन एकदम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट चेंज हो जाता है तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी को वैसे ही चेंज करता चला जाता है। थर्ड जो है, आपको बहुत पावरफुल अपना एफर्मेशन बनाना है। एफर्मेशन कैसे बनाना है, इसके बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। लेकिन एफर्मेशन आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव जो आपको चाहिए वो आप उसमें लिखते हैं, जो आपको नहीं चाहिए अब वो नहीं लिखते। आप ये नहीं लिखते कि आई डोंट वांट टू बी फैट। अगर आपको वेट लॉस करना है, आप ये लिखेंगे, आई एम हेल्दी एंड फिट, माई वेट इज सो एंड सो kg and I am very grateful for it. I am very grateful that I have conceived and I am pregnant with a very healthy, happy baby. I am very grateful knees are cured and I am able to walk or run without any support. ऐसे आपको बहुत पॉजिटिव अपना स्टेटमेंट एफर्मेशन का बनाना है। और आपको एफर्मेशन को जो हम बनाना है, हमें उस सेंटेंस को, उस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। और उसको पहुंचाने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स कर सकते हैं। आप एफर्मेशन को लिख के अपनी पानी की बॉटल में लगा सकते हैं, ताकि वो पानी जो है आपके एफर्मेशन की स्ट्रेंथ से चार्ज हो जाए। उसका भी साइंटिफिक प्रूफ है कि कैसे आपके वर्ड्स जो है वो वाटर को चार्ज करते हैं और आपकी बॉडी को चेंज करते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। तो आप पानी की बॉटल में वो एफर्मेशन लगा के आप उसको पी सकते हैं। आप सुबह शाम इस एफर्मेशंस को जो रीड कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। आप 3-6-9 टेक्निक कर सकते हैं। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार अपने एफर्मेशंस को लिखें। आप 5-5-5 टेक्निक कर सकते हैं कि आप 55 टाइम्स जो है वो 5 दिन तक अपने इस एफर्मेशंस को लिखें। और आप इसको चाहें तो तब तक इन एफर्मेशंस को आप सुबह और रात लिख सकते हैं 10 से 15 बार, जब तक आप जो है वो आइडियल स्टेट में पहुंच नहीं जाते। वो बहुत हेल्प करेगा जब आप बार बार उस एफर्मेशन को अपने सामने लाएंगे, उसको चार्ज करके पिएंगे, उसको सुनेंगे, उसको लिखेंगे। वो आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, माइंडफुल होना है आपको। माइंडफुल कैसे होना है? माइंडफुल क्या करता है? माइंडफुल वो है जब हम अपने अंदर चले जाते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। माइंडफुल होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की ऐसे आर्ट फॉर्म कर सकते हैं जो आपको एकदम हैप्पीनेस देता है, जिसमें आप एकदम डूब जाते हैं। बिकॉज जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम माइंडफुल होते हैं, हमारे अंदर इमेंस पावर जनरेट होती है। हमें पता ही नहीं है, बहुत ही अंडररेटेड है मेडिटेशन। लोगों को इसकी पावर पता ही नहीं है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम माइंडफुल हो जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं, हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर है, जिसको जो पावर बाहर निकल के आती है, जो हमारी बॉडी को ना ही हील करती है, हमको पॉजिटिव बनाती है, राइट तरीके थॉट्स आते हैं, हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करती है। और आप इस अपनी इंटरनल पावर के साथ एक हेल्दी बॉडी तो डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उसको सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके, जस्ट बाय बीइंग माइंडफुल, बाय डूइंग मेडिटेशन। माइंडफुल के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप आज प्रेजेंट में रहें, इस मोमेंट पे फोकस करें। आपके आसपास कैसी आवाज़ें चल रही हैं, आपके आसपास कोई म्यूज़िक है, बाहर कोई शोर है, उस साउंड पे ध्यान दें।
अपने 4-5 सेंसेस पे ध्यान दें। आपके आसपास क्या है, कलरफुल वॉल है, कलरफुल पेंटिंग्स है, सोफा का कलर क्या है, चेयर्स का कलर क्या है, उस पे फोकस करें। आप जो है वो जिस चीज़ को टच कर रहे हो वो कैसा फील होता है, उस पे फोकस करें। आप जिस पे बैठे हैं उसका टेक्सचर कैसा है, आप जिस चीज़ को पकड़े हैं उसका टेक्सचर कैसा है, अपने टेक्सचर को फील करें, आप जिस चीज़ को टच कर रहे हैं उसको फील करें। आप जो है वो क्या स्मेल कर रहे हैं इस मोमेंट में, उसको फील करें कि आप जो है किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, कैसी खुशबू है। मे बी किसी फ्लावर की खुशबू है, किसी परफ्यूम की खुशबू है, किसी डिओ की खुशबू है, शायद खाना बन रहा है उसकी खुशबू है। अपने सेंसेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, अब आप ब्रश कर रहे हैं तो पेस्ट का टेस्ट है, आप खाना खा रहे हैं तो खाने का टेस्ट कैसा है, आप चाय पी रहे हैं तो चाय का टेस्ट कैसा है। अपने 5 सेंसेस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब अपने सेंसेस पे हम फोकस करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने अंदर जाते हैं, हम अपनी इमेंस इंटेंस पावर को बाहर निकालते हैं और उस पावर से हम अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हेल्दी हैप्पी बॉडी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके में मैंने आपको बताया कि कैसे आप 4 स्टेप में ये प्लेसिबो इफेक्ट को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसकी बेहद बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे प्लेसिबो इफेक्ट के ट्रीटमेंट्स हुए हैं, सर्जरीज हुआ है, जिसका अमेजिंग माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिला है। इसको आप भी अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन है बहुत पावरफुल। और ज़रूर अगर आपको लगता है कि कोई है आपके आसपास जिसको शायद इसकी ज़रूरत है, जिसका उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में, बहुत सारा उसका जो पेन है वो चला जाएगा, तो उसको प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जब आप प्लेसिबो का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखिए अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ इस वीडियो में आके ज़रूर कमेंट बॉक्स करें कि आपको क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और ऐप स्टोर पे जाएं और प्रियंका अभिजीत ऐप को डाउनलोड करें और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, डू टेल मी आप ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आई विल कम बैक वेरी सून विद अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस, जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं 360 डिग्रीज। बाय, टेक केयर।